हाय फ्रेंड्स। आपने भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा वायरल रील्स देखी होंगी आजकल जो इंस्टाग्राम पे रन कर रही हैं बेबी लेड वीनिंग के नाम से, BLW। ये रील्स देखने में बहुत एस्थेटिक और अपीलिंग तो लगती हैं, बट उतनी ही ज़्यादा मदर्स के लिए एग्जॉस्टिंग और प्रेशराइज्ड बनने का काम करती हैं। क्या आप भी यही प्रेशर फील करते हैं जब उन रील्स को देखते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखिएगा, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। BLW, बेबी लेड वीनिंग। इस बात का मतलब ये है कि आपका बेबी अपने आप खाना खाना सीखे। ये जो प्रोसेस है, ये जो तरीका है, ये वेस्टर्न कल्चर का उपज है। ये वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज़्यादा कॉमन तरीका है क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया था, ये एक इंडिपेंडेंट कल्चर को सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे वो चाहते हैं बचपन से ही बच्चा इंडिपेंडेंट बने, खाने को लेकर, कमरे में रहने को लेकर, कहीं आने जाने को लेकर। वो बिल्कुल भी पेरेंट डिपेंडेंट बच्चों को नहीं बनाना चाहते। वहां पे ये चीजें इजीली रन भी कर पाती हैं क्योंकि उनका कल्चर वैसा है। लोग उसी तरीके के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। हाई चेयर्स, ऊंची टेबल्स पे बैठना, किचन में ही डाइनिंग टेबल का सेटअप होना, क्लीनिंग उनके यहाँ ईजी होती है, अड़ोसी पड़ोसी या रिलेटिव्स का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फैमिलीज बहुत छोटी होती हैं और उनका खाने का तरीका, सबसे बड़ी बात है, हमसे बहुत अलग होता है। जैसे कि आपने ज़्यादातर देखा होगा वो पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं, जैसे कि वन टाइम मील में आपने वन एक स्पेसिफिक मील में आपका पेट भर गया है ना, वन पॉट मील जैसे हम बनाते हैं। जैसे आप बर्गर खाते हैं, पेट भर गया। हमारे यहाँ इस तरीके का ट्रेडिशन नहीं है। हमारे यहाँ कटलेट्स, बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स ये स्नैक्स के तरीके से खाया जाता है। ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में डेली इसको नहीं खाया जाता। इंडियन कल्चर में क्या होता है, इंडियन कल्चर में हमारे यहाँ सेटअप बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारी उनसे सेटिंग मैच नहीं करती। हम फ्लोर पे या फिर बहुत कम घरों में ऐसा होता है कि हम डाइनिंग टेबल पे खाना प्रॉपरली खा रहे हैं। पूरी जॉइंट फैमिली होती है, और अगर जॉइंट फैमिली नहीं भी है तो हमारी अड़ोसी पड़ोसी से इतना ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं कि वो भी हमारे साथ इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं। हमारा खाने का तरीका उनसे बहुत अलग है। हम ब्रेकफास्ट में कटलेट खा सकते हैं, लेकिन लंच में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, रायता, सैलेड सब खाते हैं। वही डिनर में, मतलब हम एक बैलेंस्ड खाना खाते हैं। हम उनकी तरह वन पॉट मील नहीं खाते। हम प्रॉपर पूरा बैलेंस डाइट, हर एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सब होता है हमारे खाने में। इस तरीके से अगर आप खाना खाते हैं तो आप अपनी प्रोसेस को कैसे मैच कर सकते हैं वेस्टर्न कल्चर के साथ। इस वजह से हमारे साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, तो उनको ज़रा ठीक से हम समझ लेते हैं। आपने एक मूवी देखी होगी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। उस मूवी का जो आप कह सकते हैं आइडिया है वो ये है कि जो मिसेस चैटर्जी हैं वो इंडियन कल्चर से आती हैं। वो अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती हैं, खाना खिलाती हैं, जबकि वो कहाँ रहती हैं? नॉर्वे में शिफ्ट हुई हैं। नॉर्वे का कल्चर बिल्कुल अलग है, वेस्टर्न या फॉरेन कल्चर है। वहाँ पे इस चीज़ों को जज किया जाता है और सपोर्ट नहीं किया जाता। इस वजह से जो वो मदर है वो स्ट्रेस में आ जाती है। आप भी उसी स्ट्रेस में आ रहे हैं। कैसे? देखिए, मिसेस चैटर्जी तो नॉर्वे जाकर उस कल्चर में फंसी, लेकिन आप इंडिया में रहते हुए भी उस कल्चर में फंसने के लिए देख रहे हैं, ये सोचकर कि ये जो आजकल ट्रेंड्स रन कर रहे हैं ये नॉर्मल है। हर चीज नॉर्मल नहीं होती। कोई ट्रेंड अगर रन कर रहा है, हो सकता है ये किसी के लिए सही हो, पर हर किसी के लिए सही हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि हर चीज जो सोशल मीडिया पे रन करती है वो ट्रेंड अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो आपको स्ट्रेस दे रहा है तो वो ट्रेंड आपके लिए नहीं बना है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम एक इंडियन कल्चर से आते हैं? हम एक मॉडर्न मदर तो हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम मॉडर्न तरीकों से अपने बच्चों को पालें, बट क्या आप मॉडर्न होने के साथ साथ इंडियन फेस्टिवल्स को फॉलो नहीं करते? क्या पूजा पाठ आप नहीं करते? तो क्यों नहीं अपने बच्चे में आप खाने के तरीकों को भी, अपने ट्रेडिशनल रूट्स को भी साथ में उसको लेके आए? क्यों हमें सिर्फ फॉरेन या वेस्टर्न कल्चर को ही अपने साथ अपने बच्चे में इनकलकेट करना है? क्या हम उसका कॉम्बिनेशन नहीं चला सकते? बिल्कुल चला सकते हैं। तो पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया में जो रील्स ट्रेंड कर रहे हैं वो डिफाइन नहीं करता कि आप सही पेरेंटिंग कर रहे हैं या गलत पेरेंटिंग। उन रील्स को देखकर ये सोचना कि हे भगवान, ये सारी मदर्स तो अपने बच्चों को क्या करती हैं, अपने आप खाना खाने दे रही हैं, मतलब मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, ये बिल्कुल गलत सोच है। आप जो कर रही हैं वो बिल्कुल
सही है। सोशल मीडिया को फॉलो करना अच्छी बात है, अपडेटेड रहना अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया अगर आपके ऊपर प्रेशर बना रहा है, आपके मेंटल पीस को छीन रहा है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। तो आइए बात करते हैं कि अगर आपका बेबी फिंगर फूड्स या फिर जो फूड्स है वो अपने आप खा लेता है, मतलब बेबी लेड वीनिंग का प्रोसेस आपके साथ बिल्कुल अच्छे से रन कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा तरीका है। बचपन से ही आपने अपने बच्चे को सही आदतें डलवा दी हैं। लेकिन अगर यह चीज आपके साथ वर्क नहीं कर रही है, जैसे कि मेरे साथ नहीं कर रही थी, तो स्ट्रेस में आके कि मैं ही पीछे रह जा रही हूं, ये नहीं सोचना है। आपको मिक्स्ड अप्रोच की जरूरत है। आपको ब्लाइंडली फेथ नहीं करना कि अगर 100 के 100 लोग वहां भाग रहे हैं तो बचे हुए 100 और भी हैं जो किसी और डायरेक्शन से अपने बच्चे के लिए सही कर रहे हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपके लिए बेबी लेड वीनिंग प्रोसेस वर्क सही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़े से प्रोसेस को ट्विस्ट या टर्न करने की जरूरत है। तो वो आप कैसे करेंगे, आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके साथ बेबी लेड वीनिंग का पूरा तरीका एंड टू एंड वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको भी मेरी तरह मिक्स्ड अप्रोच लेके चलने की जरूरत है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपने बेबी को स्पून फीडिंग कराई। स्पून फीडिंग में जैसे कि मैंने दाल रोटी सब्जी बनाई थी, तो मैंने बिना मिर्ची की दाल, बिना मिर्ची की सब्जी और थोड़े से रोटी के टुकड़े छोटे छोटे करके एक कटोरी में थोड़ा पानी डाल के रख दिया सोख होने। इससे मुझे क्या हुआ कि वो फूड अच्छे से सॉफ्ट हो गया, और मैंने फॉक मतलब कांटा लेके उसको थोड़ा सा दबा दिया। अगर आलू है मैश्ड या बॉइल्ड, तो मैंने थोड़ा सा उसको दबा के सॉफ्ट या मैश कर दिया। ये करना है। लेकिन ये आपको काम करना है जब बच्चा 8 या 9 महीने के आसपास का है। उससे पहले आप चाहे प्यूरी फूड्स दे रहे हैं, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, बट उससे पहले आपको सॉलिड फूड इतनी हार्ड क्वांटिटी में या इतनी बड़ी क्वांटिटी में इस तरीके से नहीं देना। मैश करके प्रॉपरली आपको अराउंड 8 महीने या उसके बाद से ही आप चालू करिए, वो भी बहुत जरूरी है। पहली बात। दूसरी चीज इसमें, जब आप मैश करके दे रहे हैं तो कोशिश करिए जब आपका बच्चा 8 या 9 महीने का हो रहा है तो उसको आप फॉक से मैश करें, मिक्सी ना चलाएं। मिक्सी चलाने की वजह से क्या होता है कि हम स्पून फीडिंग जल्दी जल्दी में कर तो देते हैं मिक्सी चलाए हुए फूड की, लेकिन बच्चे को आदत डेवलप होने लगती है। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो है आपका वो जबड़ा चलाना जैसे कि जॉ मूवमेंट को छोड़ देता है। इससे जब वो बच्चा 2 साल का या 3 साल का होने लगता है, तो भी उसको प्यूरी फूड्स की ही आदत रहती है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है उन पेरेंट्स में जो वर्किंग है। अब आपने स्पून फीडिंग करा कैसे, जो आपने रोटी सब्जी दाल ली, उसको थोड़ा सा फॉक से मैश कर दिया, सब्जी को दाल के अंदर जो रोटी के टुकड़े हैं वो आप ऐसे भी छोटे छोटे करके तोड़ के छोड़ सकते हैं। आप इसको स्पून से खिलाइए। इससे आपका पहला फायदा क्या हुआ, जो आपका जॉ मूवमेंट है वो चलेगा, क्योंकि रोटी के बहुत छोटे टुकड़े हैं, बच्चे को चबाने पड़ेंगे। दूसरा क्या हुआ, आपका बच्चे ने 15-20 मिनट के अंदर खाना खाया और उसका थोड़ा सा पेट भरा, जो कि आपके लिए भी जरूरी है। तो इससे बच्चे को आदत भी पड़ी और पेट भी भरा। अब जो दूसरा है बेबी लेड वीनिंग, मतलब बच्चे को अपने आप उठाकर खाने की आदत डालने के लिए मैंने क्या किया, जब मैंने ब्रेकफास्ट लंच और डिनर को इस तरीके से खिला दिया स्पून फीडिंग से, तो जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में और लंच और डिनर के बीच में मैंने बच्चे को स्नैक्स देने चालू किए। स्नैक्स में जैसे कि खीरा, खीरे का एक लंबा सा टुकड़ा, जैसे ये आपका पूरा खीरा है, इसको बीच से काटिए छीलकर, और एक इतनी बड़ी फाक आप अपने बच्चे को दे दीजिए। बच्चा अंदर से जो बीजे हैं सॉफ्ट वाले, इंग्लिश कुकुम्बर के नाम से जो आता है कुकुम्बर, मैंने वो दिया था उसको, तो उसको खाता है, तो उसको ना ये खाने की अपने आप आदत डली। दूसरा मैंने उसे स्टीम्ड एप्पल्स दिए थे, और तीसरी चीज जो मैंने उसको दी थी जैसे कि ऑमलेट या फिर स्क्रैम्बल्ड एग, तो उसको भी उठा के उसको खाने की आदत पड़ी। इसमें मुझे फायदा क्या हुआ कि स्नैक टाइम में मैंने उसके जो बेबी लेड वीनिंग का प्रोसेस है वो प्रैक्टिस करवा दिया, और दूसरी चीज इससे मुझे ये फायदा हुआ कि बच्चा गंदा नहीं हुआ, क्योंकि ये ऐसे फूड्स थे अगर वो जरा सा फर्श पे लग जाए, बेड पे लग जाए, बच्चे को लग जाए, तो वो बच्चे को गंदा नहीं कर रहे। तो आप एक मेस फ्री तरीके से भी आप बच्चे को खाना सही तरीके से खिलाना की भी शुरुआत कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स भी पूरे मिले और साथ में बच्चे ने खुद खाना भी सीखा। लेकिन
जब आप बेबी को खुद फूड्स दे रहे हैं खाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कुकुम्बर मतलब खीरा बताया, या फिर एप्पल दिया मतलब स्टीम्ड एप्पल दिया, या फिर ऑमलेट दिया, इन चीज़ों में मैंने ये ध्यान रखा कि बच्चे के लिए फूड थोड़ा सा सॉफ्ट हो और ईज़ी टू स्वॉलो, मतलब वो थोड़ा-सा ऐसा हो गीला, ताकि वो ईज़िली उसको निगल पाए। क्योंकि बच्चों की जो मुँह है वो बहुत छोटा होता है, कभी बच्चे ने कुछ मुँह में डाला होगा तो आपने उँगली से चेक किया होगा, तो आपने भी फ़ील किया होगा बच्चे का मुँह बहुत छोटा है, और फूड पाइप भी अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, नहीं खुली है। तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड या सूखी चीज़ें, जैसे कि अंडे का पीला हिस्सा अगर आप बच्चे को दे रहे हैं चम्मच से, तो पूरा सूखा मत दीजिए, हल्का-सा उसमें उबला हुआ पानी डाल दीजिए, ताकि थोड़ा-सा वो सॉफ्ट हो जाए, ताकि बच्चे को निगलने में भी आसानी हो। हर एक चीज़ का एक प्रॉपर बैलेंस बना के आपको चलना है। किसी भी चीज़ को ओवरडू नहीं कर देना, है ना? तभी आपका बच्चा प्रॉपरली ग्रो करेगा। अब मेरा बच्चा, क्योंकि उसको वो स्नैक टाइम में आदत थी, तो अब जैसे मैं ब्रेकफ़ास्ट खा रही होती हूँ, तो मैं ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में, डिनर में अपने लिए जो ईज़ है, देखिए जो बेबी लेड वीनिंग के आपने रील्स देखे होंगे, उसमें ये बहुत कॉमन है कि पूरा रेसिपी मदर ने तैयार किया है। उतना मैंने बहुत कोशिश किया और मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो उसकी बजाय मैंने क्या किया, भई जो मैं खाती हूँ, वो ही खिलाना स्टार्ट किया। ऐसा क्यों? भई हम भी तो बचपन से बड़े हुए हैं, हमें तो हमारी मम्मी ने वही खिलाया जो वो खाते थे। हमने भी उसी तरीके से नॉर्मल प्रोसेस से ही बड़े हुए, हमारी मम्मियों ने तो कोई नहीं बेबी लेड वीनिंग का प्रोसेस अपना दिया, जिसकी वजह से हमने कुछ बहुत बड़ा लाइफ में कर लिया हो। तो इस प्रोसेस को जितना आप सिंपल रखेंगे, उतना ही आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। तो आप आराम से बच्चे को स्नैक्स टाइम में प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करिए। अब जो मैं आपको बता रही थी, जैसे कि मैं ब्रेकफ़ास्ट, लंच या डिनर करती हूँ, तो मैं अगर रोटी खा रही हूँ उस समय, तो मैं रोटी का एक टुकड़ा उसको दे दूँगी। वो अपना खाती भी रहेगी, मुझे भी आसानी हो गई खाने के लिए, और जब मेरा खाना हो गया, तो अब मैंने उसको प्रॉपर्ली बैठ के स्पून से उसको खिला दिया। तो थोड़ी देर पहले एक छोटे से रोटी के टुकड़े से उसकी प्रैक्टिस भी हो रही थी, और अब प्रॉपर उसने खाना भी खा लिया। ये मैंने अब 9 महीने के बाद चालू किया। स्नैक्स वाला प्रोसेस आप स्टार्टिंग में रखिए, धीरे-धीरे बच्चा खुद ही खाने लगेगा, है ना? तो इस तरीके से आपको बेसिकली बच्चे के साथ कंबाइंड अप्रोच लेके चलना है। अपने आप को टेंशन नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें बहुत नई हैं हमारे लिए। आजकल के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपको बाहर भी घूमने जाना है, हमें जॉब पे भी जाना है, हमें अपने करियर को भी ब्रेक नहीं देना, और बच्चे से भी उतना ही अटेंशन देना है जितना हमें अपनी मदर से मिला था जब वो हाउसवाइफ थी। तो हम बहुत ज़्यादा ना एक अलग एनवायरनमेंट में हैं इस समय। हमारे पास ऑलरेडी इतनी टेंशन की चीज़ें हैं, जो चीज़ बेसिक हो सकती है, उससे भी अगर हम टेंशन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात को भी थोड़ा समझिए। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि सोशल मीडिया आपको पेरेंटिंग नहीं सिखा सकता। आपको पेरेंटिंग इस तरीके से ही करनी है जिसमें आपका बच्चा खुश रहे और आप भी मेंटली खुश रहें, एग्ज़ॉस्टेड फ़ील ना करें। ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए, वो सिर्फ़ आपके लिए स्ट्रेस का कारण बनेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखने में जितने अच्छे और अपीलिंग लगते हैं, उतने ही ज़्यादा कभी-कभी स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं। अपनी कंडीशन को समझिए, अपनी सिचुएशन के हिसाब से रन करिए, और जो आपका बच्चा आपसे कहना चाह रहा है, जो आपको वो क्लूज़ दे रहा है कि क्या वो रेडी है अभी फूड च्यू करने के लिए या नहीं, तो उस पे प्रेशर मत डालिए। धीरे-धीरे, एक दिन नहीं होगा, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो ज़रूर होगा। तो वो जो पेशेंस है वो आपको ज़रूर रखना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब my channel so that I can keep bringing such more informative videos for you. Stay alert, stay stress free. Thank you.